Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग सभी को पता होगा कि जेएसएससी ने अपना पैटर्न जो है वो एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है और बहुत सारे मेरे दोस्तों को पता है, बहुत सारे मेरे दोस्तों को पता नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर बताइए कि किस तरह का नया पैटर्न होगा। तो अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार से जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार से ये तय है कि अब जो एग्जाम होगा वो प्री नहीं होगा, प्री का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसलिए प्री के जो भी क्वेश्चंस थे जैसे एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, ये सब आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं करना है। अब जो होगा डायरेक्टली बताया गया है कि मेंस एग्जाम होगा। तो मेंस एग्जाम के सिलेबस की अगर बात करें तो मेंस एग्जाम में कुल 3 पेपर होंगे, आप लोगों को जहाँ तक पता है 3 पेपर होंगे। उसमें से फर्स्ट पेपर जो है हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा। फर्स्ट विषय होगा ये भाषा ज्ञान। यहाँ आप लोग देख रहे हैं भाषा ज्ञान जो है ये सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं अपीयर होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। सो भाषा ज्ञान में क्या आएगा, हिंदी भाषा ज्ञान की अगर बात करें तो उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से क्या आएगा 60 क्वेश्चन में, इसमें आप लोगों को जो होगा कॉम्प्रिहेंशन जो कहते हैं अनुच्छेद जो है उससे आधारित प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न आएंगे अनुच्छेद से आधारित और बाकी जो 40 प्रश्न आएंगे वो आप लोग ग्रामर से आधारित आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने हिंदी ग्रामर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैंने इसकी सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है। आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को अपडेट मिलता रहे। सो हिंदी व्याकरण से आप लोग के 40 क्वेश्चन आएंगे, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अनुच्छेद से 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी सिमिलरली आप लोग कॉम्प्रिहेंशन से जो है 20 क्वेश्चन आएंगे और ग्रामर से 40 क्वेश्चन आएंगे। सो इंग्लिश ग्रामर का भी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। सो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, जरूर से जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। सो विषय 1 में आप लोग देखिए कि 120 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, और सेकंड पेपर जो होगा वो ऑप्शनल पेपर होगा सबके लिए। मींस क्या, यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे उसके अनुसार से आपके क्वेश्चन आएंगे, सबके लिए सेम क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पे लैंग्वेजेस जो दे रही है क्षेत्रीय या जातीय भाषा के लिए है। ये सेकंड पेपर होंगे, ये 100 मार्क्स के होंगे, सारे जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें भी। सो इसमें जो होंगे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, कुरुप या ये सब जितनी भी भाषाएं दे रखी है इसमें से आपको कोई एक भाषा चूज करना है। ठीक है, ये सेकंड लैंग्वेज है। टोटल इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट में जो है 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में जो होंगे वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और पेपर थर्ड जहाँ आप लोग देख रहे हैं ये थर्ड पेपर है, इसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे और ये भी जो है सबके लिए कंपलसरी होगा और सबके लिए सेम होगा। सो थर्ड पेपर में क्या आएगा, थर्ड पेपर में 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल नॉलेज से आएंगे क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में जो होगा आप लोगों को बता दूं, ये जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन होगा वो जो होगा जनरल नॉलेज में झारखंड का जनरल नॉलेज, साथ में आप लोगों का जो नेशनल जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा। सो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सो मैं जनरल नॉलेज, झारखंड जनरल नॉलेज के बहुत सारे जो है अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में। साथ में बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी मैं 9000 की सीरीज 2-3 अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक इतना मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। सेकंड, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान की बात है, वहाँ 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ये झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर टंकन पर आधारित 50 प्रश्न आएंगे। इसका भी मैं 3 सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। आप लोग देखिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो टोटल देखिए आप लोग 120 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फर्स्ट पार्ट से 120 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पार्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे और थर्ड पार्ट से 120 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 पार्ट होंगे टोटल आप लोगों के। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो है जहाँ ऐसे देख रहे हैं ये थर्ड पार्ट, ये सबके लिए कंपलसरी होगा। सेकंड पार्ट जो होगा ये अपनी लैंग्वेज आप लोग जो चूज करेंगे उसके अनुसार से होगा। तो अब मैं एक नया सीरीज आप लोग के लिए शुरू करने वाला हूँ दोस्तों, जिन्होंने हिंदी पेपर लिया है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनका मेरे पास कमेंट्स आया कि सर हिंदी का वीडियो अपलोड कीजिए। सो हिंदी का नया सीरीज मैं आप लोगों के साथ आज से शुरू करने वाला हूं। इसमें मैं डेली हिंदी के जितने भी हैं धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, आप लोग सिलेबस एक बार देख लीजिए। आरओ पेपर भाग 2 में सेकंड के लिए जो ऑप्शनल पेपर है, जिन्होंने हिंदी पेपर चूज किया ये उनके लिए है। इसमें आप लोगों को फर्स्ट में पढ़ना है आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो है उसका काव्य खंड पढ़ना है। और काव्य पढ़ना है आलोक धनवा का पतंग जो है ये पढ़ना है। ये कविता के बहाने बात सीधी थी, इस पर कुंवर नारायण सिंह का ये पढ़ना है। ये सारे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस है। और जो गद्य खंड है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गद्य खंड है। ये देखिए ये सारे
गद्य खंड पढ़ना है और पुस्तक वितान भाग जो है ये पढ़ना है आप लोगों को। और यहाँ पे जनसंचार माध्यम जो है उसमें रिपोर्ट, आलेख, फीचर, लेखन, कार्यान्वयन, पत्र, टिप्पणी, समाचार संपादिका, ये सारे जन साहित्य माध्यम में ये पढ़ना है। और ग्रामर जो है ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ग्रामर तो मैं अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। संज्ञा का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, और जल्दी ही मैं बाकी का सीरीज अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। सो ग्रामर इन द सेंस आप लोग देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोथ पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने चूज किया है। सो मैं हिंदी का नया सीरीज ज्वाइन करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। सो जो मेरे दोस्त हिंदी लिए हैं, बाकी जो भी लिए हैं, आप लोग जरूर से जरूर मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आप लोग स्किप मत करें, उसे सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से तैयारी करने की कोशिश कीजिए। और विश्वास रखिए दोस्तों, सिर्फ आप मेरे साथ अगर जुड़े रहते हैं, आप लोगों को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू। तो जो मेरे दोस्त हिंदी के अलावा बाकी पेपर चूज किए हैं पेपर सेकंड में, ठीक है, उनको मैं एक बार दिखा दूं कि क्या क्या उनका सिलेबस है, ठीक है। भाषा ज्ञान अलग अलग, जो मेरे दोस्त ने कुरुख चूज किया है सेकंड पेपर में, उनका सिलेबस ये होगा। व्याकरण में ये आएगा, देखिए आप लोग, मैं दिखाते जा रहा हूँ आप लोगों को। ये साहित्य गद्य जो होगा, गद्य साहित्य में ये आएगा और पद्य साहित्य में ये आएगा। ये कुरुख का सिलेबस है। जो मेरे दोस्त ने सेकंड पेपर में हिंदी लिए हैं उनके लिए मैं सिलेबस एक बार दिखा दूं। काव्य खंड में ये सिलेबस है, गद्य खंड में ये सिलेबस, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं सिलेबस। ये पुस्तक जो है वेतन भाग 2 में ये सिलेबस है, जनसंचार माध्यम में ये सिलेबस है, व्याकरण में ये सिलेबस है। और जो मेरे दोस्त इंग्लिश लिए हैं उनकी मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी जो एरर रिकॉग्नाइजेशन जो है इनका फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आई थिंक, जो इंग्लिश जिन्होंने चूज किया है, और ग्रामर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सो देखिए, ये एरर रिकॉग्नाइजेशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ग्रामर्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश जिन्होंने पेपर सेकंड में लिया उनके लिए मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये लिटरेचर में देखिए आप लोग, नॉवेल में ये आएगा, ड्रामा में ये, पोएट्री में ये आएगा पार्ट, और शॉर्ट स्टोरीज में ये आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं डिटेल सिलेबस। ऐसे में ये आएगा, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में ये आ जाएगा, और फोनेटिक्स में आप लोग ये सिलेबस होगा। जो मेरे दोस्त उर्दू लिए हैं उनको बता दूं कि उर्दू में प्रोज में ये सारी चीज़ें आएंगी, उर्दू पोएम में ये सारी चीज़ें आएंगी, और उर्दू ग्रामर में ये सारे सिलेबस है। कुड़माली जो मेरे दोस्त लिए हैं उनकी मैं बता दूं, व्याकरण में ये सारी चीज़ें आएंगी कुड़माली की। कुड़माली लोक साहित्य से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे लोकगीत से ये सारे सिलेबस हैं, कहानी में कुड़माली में ये सारे हैं, निबंध देखिए कुड़माली के ये सारे हैं, साहित्यकार ये आपको पढ़ना है। हो जिन्होंने लिया है उनके लिए बता दूं, हो व्याकरण, साहित्य, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य की ये सारे पढ़ने हैं। जो मेरे दोस्त खोट्ठा लिए हैं उनको बता दूं, ये गद्य और पद्य 2 भाग में आएगा। वो गद्य पद्य संग्रह ये सारे हैं, पद्य जो है वो साहित्य ये हैं, और कविता भाग से ये क्वेश्चन आएंगे, कविता संग्रह से खोट्ठा व्याकरण और निबंध आएंगे। जो मेरे दोस्त खड़िया लिए हैं उनको मैं बता दूं, खड़िया का व्याकरण है, ये साहित्य है, ये सिलेबस होगा खड़िया के लिए, निबंध है। और पंच प्रगनिया जिन्होंने लिया है उनके लिए बता दूं, ये पंच प्रगनिया व्याकरण आएगा, पंच प्रगनिया का साहित्य आएगा, लोकगीत और मध्यकालीन कवियों के गीत ये सारी चीज़ें आएंगी, और निबंध है, शिष्ट गीत है, साहित्यकार है, ये सारी चीज़ें हैं। संथाली जिन्होंने लिया है उनके ये सिलेबस होगा, व्याकरण आएगा, साहित्य आएगा, लोकगीत आएगी, कहानी आएगी, निबंध आएगा। साहित्यकार जिन्होंने उड़िया लिया है उनको बता दो, उनका गद्य विभाग ये आएगा, और पद्य विभाग से ये जो है सिलेबस होगा उनका। और साहित्य पुस्तक जो है पद्य धारा ये आएगी, नाटक से ये और काव्य से ये सिलेबस होंगे, और उनके व्याकरण जो होंगे वे ये सिलेबस आएंगे। और एक चीज़, जो जिन्होंने मेरे दोस्त ने संस्कृत भाषा लिया है उनको मैं बता दूं कि संस्कृत से जो सिलेबस होंगे वो क्लास 12 के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स के सिलेबस वो होंगे, और मैं दोस्तों ट्राई करूंगा कवर करने की, क्योंकि संस्कृत के बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में और बहुत मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। सो जो मेरे दोस्त संस्कृत लिए हैं उनके मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि संस्कृत का सिलेबस भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त ने कमेंट किया है कि सर संस्कृत जो है वो अवेलेबल नहीं होता है और थोड़ा टफ लगता है उन्हें, इसलिए मैं संस्कृत जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। उसमें शब्द रूप में आपकी ये चीज़ें आएंगी, धातु रूप में ये आएंगी, ठीक है। अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपका ये आएगा,
ठीक है। ये संस्कृत का सिलेबस मैं क्लियर, मतलब हिंदी का सिलेबस, संस्कृत का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस, ये 3 सिलेबस मैं कवर कर दूंगा आप लोगों का। बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नागपुरी में ये आएंगे सिलेबस, देख लीजिए, व्याकरण साहित्य। मुंडारी में ये सिलेबस है, व्याकरण साहित्य लोकगीत जिन्होंने लिया है, और बंगाली लैंग्वेज जिन्होंने लिया है उनका देखिए ये सिलेबस है। पोएट्री ये सारी आएंगी, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ग्रामर में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर है। और बार बार मैं बता दूं दोस्तों, अब फ्री नहीं होगा, आप लोग डायरेक्ट मेंस की तैयारी कीजिए, और जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता है आप लोग इसी को फाइनल सिलेबस मानिए और इसी के अनुसार से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। इसलिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात जहाँ तक है अभी तक मानिए कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3 पेपर आप लोगों के होंगे डायरेक्टली, ठीक है। पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी होगा, पेपर 2 जो ऑप्शनल होगा वो आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, पेपर 3 जो होगा वो सबके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है, सेम होगा। 3 पेपर होंगे आप लोग, जैसे मैंने बता दिया, एक बार और रिवाइज कर दूं। फर्स्ट पेपर होगा, पेपर 1 जो होगा वो जो होगा देखिए यहाँ पे हिंदी अनुच्छेद आएंगे या हिंदी व्याकरण आएंगे, सेम इंग्लिश अनुच्छेद इंग्लिश व्याकरण। पेपर 1 कंप्लीट। पेपर 2 में आप लोगों को खुद का पेपर चूज करना है, ठीक है, जातीय जो भाषा आएंगी वो आएंगी। और पेपर 3 जो होगा वो, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, पेपर 3 जो होगा उसमें सामान्य अध्ययन आएगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान एवं कंप्यूटर ज्ञान पर टंकित प्रश्न। ये 120 क्वेश्चन आएंगे थर्ड पेपर में, 120 आएंगे फर्स्ट पेपर में, और 100 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और मैं नया हिंदी का सीरीज जल्द से जल्द चालू कर दूंगा, और संस्कृत का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है, और हिंदी व्याकरण का भी शुरू कर दिया है। सो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।